नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पुरानी वीडियोस में कुछ ग्रीक रूट्स के ऊपर बात की गई थी, तो आज फिर से हाजिर है आपके लिए नौकरी मंच पर। ठीक है, लैटिन रूट्स पर कुछ बात करेंगे। ठीक है, कितने कितने होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत सारे भी होते हैं, लेकिन अभी कुछ सिंपल लेके आया हूँ, जैसे कि आपका थोड़ा दिमाग खुलता रहे। देखते हैं इसमें पहला क्या वर्ड है। ये लैटिन रूट्स है। स्क्राइब है इसका मतलब। स्क्राइब का मतलब जहाँ भी स्क्राइब लिखा होगा, जहाँ भी स्क्राइब लिखा होगा, जहाँ भी स्क्राइब लिखा होगा, तो उसका मतलब टू राइट से होगा, लिखने से होगा। क्या होगा? लिखने से होगा। ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इस पे कौन कौन से वर्ड बनते हैं। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ प्रेस्क्राइब में स्क्राइब है, इंस्क्राइब में स्क्राइब है, ठीक है, डेस्क्राइब में स्क्राइब है, प्रोस्क्राइब में स्क्राइब है। अब देखते हैं किस तरह से। प्रीस्क्राइब यानी कि यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिसिन। आपने मेडिकेशन, ठीक है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर लिखते हैं इसको, डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसी का ही उल्टा जो है वर्ड जो है, ये प्रोस्क्राइब है। ठीक है, डॉक्टर जिस चीज़ को प्रेस्क्राइब करेंगे वो हो गया, वो अलाउड करेंगे उस चीज़ को। जिस चीज़ को बैन करेंगे प्रोस्क्राइब करेंगे, टू प्रोहिबिट और बैन समथिंग, परहेज की तरह जिसको लेते हैं। ठीक है, वो प्रेस्क्राइब जिसको जिसको वो लिखते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं या उसमें कुछ खाने के लिए चीज़ें लिखते हैं, तो प्रेस्क्राइब हो गया। और प्रोस्क्राइब क्या हो गया? जो जो उसको बैन करते हैं, देखा ना, टू प्रोहिबिट और बैन समथिंग, इसको अलाउड करेंगे। यूज द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन के लिए आपको फायदा करने के लिए उस पर कुछ दवाइयों के नाम लिखेंगे, कुछ और भी चीजें लिखेंगे। ठीक है, इंस्क्राइब टू राइट और इनग्रेव वर्ड ऑन ए सरफेस। इंस्क्राइब आपने देखो, किसी चीज को गूंद के लिख देते हैं, किसी लकड़ी पे लिख देते हैं, पत्थर पे लिख देते हैं, उसको इंस्क्राइब बोलते हैं। डेस्क्राइब, राइट इन डिटेल। ठीक है, डेस्क्राइब क्या होता है? राइट इन डिटेल। जब हम किसी बात को डिटेल में लिखते हैं तो उसको डेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डेस्क्राइब यानी कि उसको विस्तार से लिखते हैं। ठीक है, ये स्क्राइब जहां भी आएंगे उसमें जितने वर्ड भी यूज होंगे वो इसी तरह, मतलब जहां भी स्क्राइब आएगा वहां पे टू राइट का मीनिंग आएगा, लिखने का मीनिंग आएगा। देखो जहां पे टू राइट का मीनिंग आ रहा है, टू राइट और इनग्रेव वर्ड ऑन द सरफेस, यहाँ पे आ रहा है। देखो डेस्क्राइब में आ रहा है राइट इन डिटेल, डिटेल राइट आ रहा है यहाँ भी। ठीक है, टू प्रोहिबिट और बैन समथिंग, ये भी राइट के ही उससे आएगा। ठीक है, उसको बैन करेंगे तो लिखने के उससे ही करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला बदल लेटर। लेटर का मतलब होता है साइट। ठीक है, अब इसमें कितने वर्ड देखो, इसमें भी लेटर है, लेटर है, लेटर है, लेटर है और लेटर है। ठीक है, अब देखिए, अब साइड से है क्या? साइड से मतलब बाइलेटरल, बाइल का मतलब टू, बाई का बाई का मतलब क्या होगा? टू। यूनिक का मतलब क्या होगा? वन। यूनिक आपने नाम सुना होगा, वन, केवल एक। यूनिक का मतलब क्या हो गया? वन। ठीक है, लेटरल का मतलब क्या हो गया? लेटरल जो सतही हो, सतही। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो बायलेटरल टू साइडेड, यूनिलेटरल वन साइडेड, मल्टीलेटरल मैनी साइडेड, और लेटरल सतही एट द साइड। ठीक है, अब अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला है ओमनी। ओमनी अच्छा वर्ड है। ओमनी का मतलब होता है ऑल। ठीक है, ऑल, सब से, सभी। ठीक है, इसका मीनिंग इससे आता है, ऑल से आता है। ठीक है, अब देखिए, ओमनीशियंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीबस, ओमनीफिशेंट। ठीक है, अब देखते हैं ओमनी, ओमनीसियंट। सियंट का मतलब होता है, ये सियंट जहां भी आ जाएगा ना, वहां पे मतलब होगा कि सब जगह जान, ऑल नोन, ऑल नोन। ठीक है, ओमनी का मतलब सभी जगह, ऑल नोइंग, जिसको सब जानते हो, ओमनीसियंट। ठीक है, ओमनीपोटेंट, ये जो वर्ड है पोटेंट, ये जहां भी आएगा ना, इसका मतलब होगा पावर से, शक्ति से। इसका मतलब होगा पावर से, पावर से। ठीक है, शक्ति से। पोटेंट, जैसे आपने देखा होगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, महत्वपूर्ण, तो पावर आ गई ना उसकी, ऐसी मतलब शक्ति है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओमनीबस। ठीक है, ओमनीबस का मतलब है अ सिंगल बुक कंटेनिंग सेपरेट वर्क्स एज अ कलेक्शन। मतलब एक सिंगल बुक जिसके पास, उसमें मतलब सेपरेट वर्क्स हो कलेक्शन के अनुसार। ठीक है, उसको ओमनीबस बोल देंगे। ठीक है, ओमनीफिशिएंट विद अनलिमिटेड पावर टू क्रिएट। आपने ओमनी का मतलब क्या हो गया? ऑल से आ गया। विद अल्टीम अनलिमिटेड पावर टू क्रिएट। ठीक है, ओमनीफिशिएंट आ गया। मतलब ऑल से मीनिंग आएगा, जहां भी ओमनी होगा वहां ऑल से मीनिंग आएगा।
रेक्ट, ये अगला वर्ड है रेक्ट। रेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, रेक्टिफाई टू करेक्ट द स्ट्रेटन, ठीक है। और रेक्टिट्यूड का मतलब होता है राइचुअस, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब, रेक्ट का मतलब होता है सीधा, टू करेक्ट और स्ट्रेटन मतलब सही करना। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को रेक्टिफाई करने का मतलब होता है कि उसको प्रमाणित कर दिया, ठीक है। मतलब उसको ये कर दिया कि हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें, ठीक है। रेक्टिट्यूड, राइचुअसनेस, ऐसा एटीट्यूड जो हर चीज़ को राइट करता हो, राइचुअसनेस यानी कि राइट करने की जो जिसकी प्रवृत्ति होती है, ठीक है, रेक्टिट्यूड। रेक का मतलब हमेशा स्ट्रेट से होगा। नेक्स्ट वर्ड साइड, ये अच्छा है, कभी बहुत बार पूछा जाता है और इन पे बहुत सारे वर्ड भी बनते हैं और बहुत सारे एग्जाम इन पे पूछते भी रहते हैं कि ठीक है कि इनका मतलब क्या होता है। और साइड का मतलब क्या होता है, टू किल और कट, किसी चीज को काटना और मारना, ठीक है। मारना या कट करना, काटना, हमेशा इसी से मतलब आएगा, ठीक है। सेटिसाइड, सेटिसाइड का मतलब होता है, सेटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वेल्स, ठीक है। इससे याद रख लेंगे सेटिसाइड, सेटी से मतलब वेल से कर लेंगे या मछलियों से कर लेंगे, सेटिसाइड, ठीक है, किलिंग ऑफ वेल्स। ये भी वर्ड्स हैं, रूट्स वर्ड है, यहाँ पे सेटी लगा हो, साइड, साइड भी एक वर्ड है। मैं लेकिन अभी साइड के अनुसार बता रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे वर्ड सीखते रहेंगे ना तो इनके अनुसार ही चीज़ें बताता रहूँगा। जैसे मैरी साइड, हमेशा मैरी जहाँ भी लगा होगा ना वो हस्बैंड से रिलेटेड होगा या शादी से रिलेटेड होगा या एंजॉयमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। किलिंग ऑफ हस्बैंड, पैरी साइड, पैरी का मतलब होता है पेरेंट्स, पेरेंट्स से होता है। साइड का मतलब मारना, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। फैली, फिली साइड, फिली साइड, फिली जहाँ भी आएगा वहाँ चिल्ड्रन से मतलब आएगा, मतलब चिल्ड्रन का जहाँ भी मतलब होगा, फिली आएगा जहाँ पे वहाँ पे चिल्ड्रन से मतलब होगा। तो किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, साइड का मतलब किलिंग और चिल्ड्रन, फिली का मतलब चिल्ड्रन, ठीक है। पैट्रीसाइड, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की आपने सुना होगा, जहाँ भी पैट्री आएगी, जहाँ पे पैट्री आएगा वहाँ पे फादर से रिलेटेड यानी किलिंग ऑफ फादर। मैट्रिसाइड यहाँ पे माता से रिलेटेड है यानी कि किलिंग ऑफ मदर। फंगी साइड आपको पता ही है फंगी किसे कहते हैं, किलिंग ऑफ फंगई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट का मतलब आपको पता ही है, जो इंसेक्टि, ये गलत लिखा हुआ है, इंसेक्टिसाइड किलिंग ऑफ इंसेक्ट आएगा, किलिंग ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। युक्सोसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ वाइफ, युक्सो का मतलब हमेशा वाइफ से होता है, ठीक है। सुइसाइड, सुई का मतलब खुद से होता है, आप बताओ खुद से, सेल्फ, सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। सोरोसाइड, सोरोसाइड, सोरो हमेशा सिस्टर को कहते हैं, सिस्टर, ठीक है। जेनोसाइड यानी कि जो किलिंग ऑफ रेसेस, जो मतलब जातियां, मतलब एक तरह से रेसिस की हत्या, हत्या कर दे, मतलब उनको जड़ से मिटा दे, ठीक है। होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इन्फेक्टिस, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटी का मतलब होता है इन्फेंट, जो नवजात शिशु होते हैं। इन्फेंट का मतलब होता है जो नवजात शिशु होते हैं, जो अभी अभी पैदा होते हैं, ठीक है, इन्फेंटिसाइड, ठीक है। लेपिसाइड का मतलब होता है जो पेट्स, लेपी आपने कभी कभी देखा होगा कि हाँ ये लेपी बोल देते हैं पेट्स को, तो लेपिसाइड किलिंग ऑफ पेट। फोइटिसाइड, फोइट का मतलब क्या होता है जो पेट गर्भ में ही अनबोर्न चाइल्ड को मार देते हैं, उसको फोइटिसाइड कहते हैं, ठीक है। फोइट का मतलब होता है, साइंस का मीनिंग है फोइट, फोइट का मतलब साइंस का वर्ड है फोइट, उसके फोइट को मार देने को क्या बोलते हैं, अनबोर्न चाइल्ड जो होता है जब वो पेट में ही होता है उसको मारने को क्या कहते हैं, फोइटिसाइड। ये इधर से इसका रिपीटेशन हो गया है, ठीक है, देख लीजिए आपको अगर समझ में आ रहा हो तो। इंसेक्टिसाइड ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंसेक्ट से है, ठीक है। इंसेक्ट का मतलब छोटे कीट मकोड़े होते हैं उनसे है, ठीक है। युक्सोसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ वुमेन, सुसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ वन सेल्फ, सोरोसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ सिस्टर, जेनोसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ रेसिस, होमिसाइड का मतलब है ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ, ठीक है, मानव जाति की हत्या, ठीक है। और इन्फेंटिसाइड होता है किलिंग ऑफ इन्फेंट, लेपिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ पेट, फोइटिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ अनबोर्न चाइल्ड, ठीक है। देख लीजिए एक बार, दोबारा दोबारा मैंने रिपीट करा दी, याद हो गए होंगे, ठीक है। जेनोसाइड, होमिसाइड में, होमिसाइड में थोड़ा अंतर है। जेनोसाइड कभी किसी जाति की हत्या जब होती है, कंप्लीट जाति को ही मार दिया, मतलब जेनोसाइड होता है जैसे मान लो एक तरह के रंग रंग रूप वाले लोगों को किलिंग की गई, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। ह्यूमन साइड, और जब ह्यूमन बीइंग को मारते हैं उसमें जाति भी नहीं देखी जाती, मतलब एक तरफ से मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर देखते हैं डोर्म, ठीक है। ये जहाँ डोर्म और सोम ना आएगा वहां से स्लीप से मतलब आएगा, डोर्म, ठीक है। जो सोम, सोम से इतने सारे वर्ड है, देखिए डोर, डोरमेंट से शब्द बना अस्लीप, अस्लीप ना सोना, ठीक है। एंट लग गया ना इसमें, डोर्म का मतलब ना सोना, स्लीप, ठीक है। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया का मतलब है एबिलिटी टू स्लीप, सोमना आ गया ना,
इंसोमैनिया, इनएबिलिटी टू स्लीप। सोमैनिबुलिज्म, ये जो सोमैन का मतलब मैंने आपको बताया टू स्लीप, सोमैन का मतलब टू स्लीप। ये जो है एम बुलिस, इसका मतलब हमेशा वॉक से आता है, वॉक से, चलने से, ठीक है। तो सोमैन में वॉक इन हिज स्लीप, अगर कोई व्यक्ति सोते हुए चलता है, यदि नींद में चलता है, उसको क्या बोलते हैं, सोमैनी बुलिस्ट, ठीक है। और उस जैसी आदत को क्या बोलते हैं, सोमैनी बुलिज्म, ठीक है। उस जैसी आदत को क्या बोलते हैं, सोमैनी बुलिज्म। और कोई व्यक्ति चलता है, उस चलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वॉक इन हिज स्लीप। जो अपनी नींद में चलता है उसको क्या बोलते हैं, सोमैनी बुलिस्ट, ठीक है। सोमनलैंड फीलिंग ऑफ स्लीपी, ठीक है। जब आपको इस तरह की फीलिंग आए इसको बोलते हैं सोमनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अच्छा, ये डोरमेट्री भी इसी से बना है, डोरमेट्री इसी से बना है, डोरमेट्री, ठीक है। डोरमेट्री आपको पता ही है, बनी होती है डोरमेट्री रेलवे स्टेशन वगैरह पे, ठीक है, उससे ही बनाया है डोरमेट्री, सैन कक्ष जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्वा मीन्स वाटर होता है, ठीक है। जहाँ भी ये एक्वा लगा होता है आपने देखा होगा, वहाँ पे वाटर आएगा, जैसे एक्वाफिना होगा, एक्वेरियम होगा। एक्वेटिक का मतलब होता है जो जल में रहने वाला होता है, जल में रहने वाला, ठीक है। बहुत सारे आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड चलते हैं पानी के, एक्वाफिना, एक्वालिक, कुछ ऐसी ऐसी 3-4 ब्रांड्स हैं, ठीक है। और जहाँ भी एक्वा से मीनिंग आएगा, एक्वा का मतलब ही पानी होता है, वाटर, ठीक है, पानी होता है, ठीक है। इसी तरह से आप वर्ड सीखते रहेंगे, आगे भी हम सीखेंगे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स से सीखेंगे। अभी आपके लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट इसका जो है ना, इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।